हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता है काफ़ी लंबे समय से मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आने वाला था, और इसलिए देखो उस पर थोड़ी क्लास लंबी नहीं हो पा रही है वाइट बोर्ड पे, क्योंकि वो मेरे पास जो डाटा है वो बहुत छोटा है, मतलब उसमें अभी तो कैमरे से शूट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो, मैंने देखो दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, चाहे हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के, है ना। तो सभी जो आपके फ्रेंड हो उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं, शेयर जरूर किया कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, इससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन आगे मिलता रहता है कि चलो यार सपोर्ट तो मिल ही रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसलिए दोनों लैंग्वेज में रखा है ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में, ठीक है। देखो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो समझ लीजिए। जैसे आप सबको पता है ये जो प्रोडक्शन, ये उत्पादन जो लिखा है ये प्रोडक्शन है, मैंने थोड़ा सा उसमें कर रखा है, और ये जो मांग है वो आपकी क्या है, डिमांड है, ठीक है। अब देखिए, उत्पादन से ज़्यादा मांग एवं मांग से ज़्यादा उत्पादन करने वाली कंपनियों के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था रेशियो के लिए, पहले ही आपको बता चुका था, आप सबको पता होगी। हर क्वेश्चन के आगे ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन है, हर एक के आगे मैंने डायग्राम इसलिए लगा रखा है ताकि आपको परेशानी ना हो, है ना, क्योंकि वो एक बार में ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम होगा। और इसका जो आपके लिए नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम से मिल जाएंगे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कंपनीज हैविंग अ मोर डिमांड्स एंड द प्रोडक्शन एंड द कंपनीज प्रोड्यूसिंग मोर देन द डिमांड्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो आपको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें समझने की बात है। वो बस ये पूछ रहा है कि जो आपकी कंपनियां हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन करती हैं उससे ज़्यादा मांग करने वाली कंपनियां कितनी हैं, और दूसरा ये वो पूछ रहा है कि मांग से ज़्यादा उत्पादन करने वाली कंपनियां कौन सी हैं। तो देखो, सबसे खास बात ये है, ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली देखो, अब मैं थोड़ा रेड कर दे रहा हूँ इसको। ये वाली जो है वो आपकी क्या है, उत्पादन है, ये देखो, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कि उससे ज़्यादा करने वाली कंपनियां कितनी है। तो देखो 1, 2 और 3 कंपनियां हैं। तो ये हो गया सबसे पहले 3। अब वो ये कह रहा है कि उससे कम, उससे जो मांग से ज़्यादा, यानी कि इससे ज़्यादा, यानी कि इससे ज़्यादा कितनी कंपनियां हैं जो उत्पादन करती हैं। तो देखो, सबसे पहले ये देखो, ये मांग है और उत्पादन ये है, ये मांग है और उत्पादन ये है। तो आपके पास कितनी कंपनियां हैं, सिर्फ 2 कंपनियां हैं, ठीक है। आप इसको डायग्राम से समझोगे तो कितना हो गया, 2:3। क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया, वही मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि सम्मिलित रूप से सभी कंपनियों की औसत उत्पादन और औसत मांग में क्या अंतर है। पहले औसत उत्पादन और औसत, यानी कि आपके एवरेज वाला क्वेश्चन बताया था, मैंने बताया बेसिक क्लास जरूर देखो, उसी के बाद ये क्लियर होगा। एवरेज दी प्रोडक्शन, एवरेज दी डिमांड, क्लियर सी बात है। एवरेज आपका किसका पूछ रहा है, ये मैंने बताया था। इसको थोड़ा सा, ये प्रोडक्शन है, ठीक है, कर लीजिए डिमांड सा, ठीक है। ये वाला है आपका डिमांड जो है, तो देखिए 3000 प्लस 600, ये वाला मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। 600 प्लस ये देखिए, ये जो है वो आपकी क्या है, आपकी मांग है। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे करके रखिए, है ना, और बाकी समझ लीजिए। ये वाला, सॉरी ये है, वो नहीं है, और ये वाला, ठीक है। हाँ, तो देखिए 600 फिर आपके हो गए 250, सॉरी 2500, फिर हो गया 1200, फिर हो गया 3300, ठीक है, अपॉन 5 करिए। 36 और 25 आपके 61 और 12 आपके 73 और 106, यानी कि 10,006 हो गए आपके, ठीक है। इसका 5 से डिवाइड कर दीजिए, 2120, ठीक है। एवरेज ये निकल कर आया। अब देखिए इसके प्रोडक्शन पे, देखिए एवरेज प्रोडक्शन आपका ये है 1500 प्लस ये वाला 1500, फिर है आपका 1800, फिर है आपका 1000, फिर है आपका
2700, फिर है आपका 2200, ठीक है। 1800 प्लस 1000 प्लस 2700 प्लस 2200। दोस्तों अपने दोस्तों तक ज़रूर ये वीडियो शेयर करो जिससे कि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। 25, 18, 33, 33 और 43, 43 और 70, 70 और ये 92, यानी कि 9200 अपॉन 5, इससे इसको कट कर दीजिए 1840। अब वो ये पूछ रहा है डिफरेंस क्या है, यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी कि डिमांड और प्रोडक्शन के बीच में अंतर क्या है। तो सीधी सी बात है 2120 इंटू माइनस 840, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया 22 में से 8 हो गया 0। अब देखो सीधी सी बात है 8 किसी और नंबर में है ही नहीं, बस इसमें आया है, बाकी आपके हो गए। तो ये क्लियर, यहाँ से क्लियर हो गया कि ये वाला ऑप्शन आपको कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। देखो एवरेज में ये टोटल आप याद रखो, कम से कम आपके मैथ को क्वेश्चन सॉल्व करने में 20 से 25 मिनट आपको इसलिए लग जाएंगे क्योंकि डीआई जिन लोगों को इजी लगता है जब क्वेश्चन आते हैं तो वो इजी रहते नहीं हैं, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। मैंने बता दिया कम से कम 150 क्वेश्चन आने हैं। दोस्तों चैनल से जुड़े रहो, इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको एग्जामों में रट जाएंगे। इनके सॉल्यूशन आपको कहाँ मिल जाएंगे, जाके आप देखोगे तो मेरे टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन बाकायदा जैसा है वैसा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सॉल्व, तो जिससे कि आपको नोट्सों में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। जो वीडियो कराया करूंगा उसके नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे। वो क्या पूछ रहा है, डी कंपनी का उत्पादन ए कंपनी के उत्पादन का कितना गुना है। गुना का क्या मतलब होता है पहले ये समझ लो, पहले गुना का क्या मतलब होता है ये समझ। जो लास्ट में गुना पूछा जाए, मैं पूछूं कि लास्ट में ई है और वो पूछ रहा हो ए का, तो ई ऊपर लिखा जाएगा, ए नीचे लिखा जाएगा। ये गुना का सीधा सीधा मतलब है डिवाइड देना, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डी इज हाउ मेनी टाइम्स डेट इज द कंपनी ए, ठीक है। तो कंपनी जो प्रोडक्शन पूछ रही है, यानी कि जो आपका ये जो है मैं बता रहा हूँ हल्का, और ये वाला ये पूछ रहा है, तो ये देखो 27, डी आपका कितना है 2700 और ए कितना है 1500। 0 से 0 कट कर दीजिए, ये 9 हो गया और ये आपके कितने हो गए 5। तो इसका इसमें डिवाइड दीजिए 1.8 गुना, कितना हो गया 1.8 गुना। तो इसका आपका आंसर क्या है 1.8 गुना का ऑप्शन नंबर ए। मेरे दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे। गुना में आपको एक बात क्लियर हो गई कि जो पूछा जाए उसको ऊपर लिखो, बाकी नीचे लिखो, बस यही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो क्वेश्चन जो 9 है आपका, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आप बस थोड़ा सा पढ़ो और उसको सॉल्व करो, यही सबसे बेहतर तरीका होता है। अब आप देखिए कंपनी वी की वस्तुओं की मांग, कंपनी सी की वस्तुओं की मांग, यानी कि मांग की बात चल रही है, प्रोडक्शन है ही नहीं, समझ रहे हो, सिर्फ डिमांड की बात है, का कितना प्रतिशत है, हाउ मेनी द डिमांड्स ऑफ द गुड्स ऑफ द कंपनी वी इज व्हाट इज द परसेंट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द गुड्स ऑफ कंपनी सी, इट्स अ नॉर्मल, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना होता है वो भी समझ लो। परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसको ये समझो कि वो पूछ क्या रहा है सबसे लास्ट में। तो वो बी पूछ रहा है आपसे एक तरीके का, तो इसका क्या तरीका होता है वो समझ लीजिए आप। जो आपसे पूछा जा रहा है, जैसे मैं ये कहूं कि आपसे क्या पूछा जा रहा है ये आपको पता होनी चाहिए, तो बी हमेशा याद रखो, जो सबसे यानी कि जो पहले पूछा जाए उसको लिखो वी अपॉन, अब इसने किसका पूछा है सी का ना, तो आप सबको पता है सी का जो है कितना है आपका 2500 इंटू 100, बस इट्स ए नॉर्मल, ये फॉर्मूला समझ लो एक तरीके से। आपका क्वेश्चन सॉल्व तो कैसे होगा 600 अपॉन 2500 इंटू 100% को कन्वर्ट करने के लिए 100 का क्या करते हैं डिवाइड दे देते, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 2 टाइम हो गया, 25 2 जा 50, बचा कितना 124, ठीक है। 25 से कट करोगे कितना हो जाएगा 24, तो कितना परसेंट हुआ आपका 24%। अगर आपको लग रहा हो ये स्मॉल है, आपको दिखने में परेशानी है, तो मुझे बता देना, मैं इसको थोड़ा लार्ज कर दूंगा फॉन्ट को, जिससे कि आपको परेशानी है। 24 आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये क्वेश्चन अक्सर कर 99% ये क्वेश्चन एग्जाम में होता है। ये दो क्वेश्चन जो हैं
100% वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अभी नहीं समझ पाओगे, 1 घंटे की क्लास होगी, 1 आवर की क्लास होगी मेरे दोस्तों आपकी, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि मैंने बताया हमने चिप मंगाई है, वो 31 तक आ पाएगी, मुझे भी कहीं जाना है, इसलिए इसमें थोड़ा सा मैंने आगे पीछे लैंग्वेज कन्वर्ट करने की वजह से कुछ हो गया हो तो देख लेना एक बार यार, ठीक है ना, वो थोड़ा सा हो जाता है। वो ये कहता है कि वस्तुओं के उत्पादन में कौन सी कंपनी लगातार वृद्धि बनाए हुए है, यानी कि ये थोड़ा सा हटा देना कि कंपनी लगातार वृद्धि बनाए हुए है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है कि जैसे ए है, यहाँ ए है और बी है, ये बी इससे लगातार बड़ी होती जा रही है या फिर बी ए हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में 99% आते हैं, समझ लेना इसको। विच कंपनी इज मेंटेनिंग स्टडी ग्रोथ इज द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, देखो ये रहा प्रोडक्शन, थोड़ा सा इसको रेड कर दे रहा हूँ, ये रहा प्रोडक्शन, ठीक है मेरे भाइयों, समझना इसको। वो ये कह रहा है लगातार वृद्धि बनाए हुए, तो देखो ये मांग से नीचे हो गई, फिर ये मांग से प्रोडक्शन ऊपर हो गया, फिर ये नीचे हो गई, फिर ये ऊपर हो गई, फिर ये नीचे हो गई, फिर ये ऊपर हो गई, तो लगातार ये है कि ये बनाई नहीं है, तो ये कौन सा है, असंगत है, यानी कि इसका कोई सुरताल नहीं है। ऐसे प्रश्न आपको 99% देखने को मिलते हैं एग्जामों में, जो है एग्जामों में आने वाले हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये आपके एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन हैं, समझ रहे हो दोस्तों। अपने दोस्त जो हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ उन तक ये वीडियो, और उन्हें बताओ कि इस चैनल पर आपके लिए फ्री क्लासेस प्रोवाइड हैं, इस चैनल पर आपके लिए फ्री क्लास जो है वो प्रोवाइड है, समझ लो। और देखो जितना मैं ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूं उतना कोशिश कर रहा हूं, समझ लो। आपको ऑप्शन से ही आंसर मिल जाए, और इससे बढ़िया क्या चीज चाहिए आपको, समझ लो। यही तो चाहिए होता है कि हमें किसी भी चीज का ऑप्शन से आंसर मिल जाए, बस बहुत है। देखो अब इसमें हम वही चीज देखते हैं जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, आपको वहां से क्या समझ में आएगा। वर्ष 1994 में बी कंपनी की आय 1,08,000 थी, तो उस वर्ष, इसमें थोड़ा सा, तो उस वर्ष व्यय कितनी होगी, ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई है। उस वर्ष का व्यय क्या होगा व्यय, और ये परसेंटेज में है, ठीक है ना, याद रखना ये क्या है, परसेंटेज में आंकड़ा है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लेना, सब क्या है परसेंटेज में आंकड़ा, ठीक है मेरे भाइयों। आप देखिए, इन द ईयर ऑफ 1994 इन द इनकम ऑफ कंपनी वीज द 1,08,000 व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ईयर, तो वो ये पूछ रहा है उस साल क्या खर्च हुआ, ठीक है। तो इसका सीधा सा एक आंसर है कि इसमें से ये देखो कि कंपनी बी, जो कंपनी बी है आपकी ये वाली, वो क्या कह रही है, वो कंपनी ये कह रही है कि आय और व्यय कितनी हुई, बस यही तो देखो, ये जो है गोल वाला आय आपका ए है और ये वाला जो है व्यय है, तो कंपनी बी पर नजर डालो। कंपनी बी कौन सी है आपकी, देखो ये ए और बी। अब 1994 ये रहा 1994, वो ये पूछ रहा है कि इसमें क्या रहा, तो आप कैसे फाइंड करोगे बताओ मुझे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों वैल्यू जो है आपकी एक साथ ले लो। 100% आय होती है, व्यय जो होती है उससे हम डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। देखो यहां से कितना है आपका, तो दोस्तों इसमें सीधी सी बात है, आपको बस क्या है थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्वेश्चन अपने आप, मैंने देखो बता दिया आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएंगे, कितनी भी कोशिश कर लेना दोस्तों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ये कितना है आपका 94, वी का पूछा है, और आपको हमेशा पता है आए वे क्या करते हैं 100 में जोड़ दो जो भी वैल्यू हो, ठीक है। तो ये कितनी है आपकी 35, इसको 35 को ऐड कर दो, कितना हो गया 135। और कैसे निकालते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, बस इसका आंसर। छोटी सी बात होती है इसमें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखो कैसे, 100 इंटू 1,08,000 अपॉन 135,
इसको बस कट करना है और कुछ भी नहीं करना। देखो ये हो गए 25 से, और ये हो गए आपके 2 7, ये कितने टाइम कट गए? 4 टाइम। 1 2 3, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? 80,000। तो उसने कितना खर्च किया एक साल में? उस पर कितना खर्च किया? 18,000 रुपये। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप एक बात समझ लो, रेशियो और परसेंटेज और आपका एवरेज, ये बेसिक क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन 100% आएंगे, डीआई में लिख कर रख लो, प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की। मैंने बता दी सिलेक्शन आपका 25 नंबर की गारंटी लेता हूं। अगर आप लगातार क्लासें लेते रहे तो समझ लो 20 से 25 आएंगे इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के। देख लो, जाओ, मैंने बता दिया। अभी तो क्वेश्चन ऐसे लेवल लिख कराऊंगा कि आप बैंक का भी एग्जाम दोगे तो क्रैक कर लोगे, समझ लो। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। वर्ष 1995 में एक कंपनी का व्यय 3.5 लाख रुपए हुआ। उस वर्ष उसकी आय का पता लगाइए, यानी कि उसकी आय पता करनी है। भैया ये तो मैं पता नहीं कर सकता, ये तो आपको पता करनी। द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इज द ईयर ऑफ द 1995 इज द 35 लाख, फाइंड द इनकम ऑफ दैट ईयर। ऑप्शन आपके सामने, मैं ऑप्शन नहीं बोलता क्योंकि आपका समय खराब नहीं करता मैं, समझ रहे हो। अब 95 ये रहा, ए की बात हो रही है, ए ये रहा, ठीक है, समझो मेरी बात को। ए ये रहा, तो इसमें ए जो है वो क्या है? 135। तो क्या हो गया? 100 प्लस 130 वो 55, कितना हो गया? 155। ए यहां से निकल आया, समस्या खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। अब वो व्यय तो आय पूछ रहा है, अब बस उल्टा करना है, कुछ भी नहीं करना। ये जो वैल्यू है उसको लिख दो। देखो 155 इंटू 350 लाख अपॉन 100, 0 से 0 मल्टीप्लाई कर दो, और ये आपके हो गए 3 3 जा 55, यानी कि आपके 150 40 400, और आपके ये यानी कि 5 लाख 5 लाख। मल्टीप्लाई करने के लिए बेसिक क्लास है, आपको सिखा दूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई की बेसिक क्लास बता दूंगा, क्योंकि मैं तो वैदिक गणित से सीखा हूँ, तो मुझे थोड़ा कैलकुलेशन अलग है मेरी, वो मैं आपको हर संडे को कराया करूँगा वैदिक क्लास, समझ रहे हो। हर संडे को आपको वैदिक क्लास कराऊंगा। टोटल पूछ रहा है 42500, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ। ये क्या किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको। अब देखिए, यदि कंपनी ए और बी, ठीक है, समझना, कंपनियों का व्यय 1997 में समतुल्य हो तो उस वर्ष कंपनी ए बी की आय का अनुपात क्या होगा? इफ दी एक्सपेंचर ही बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोल देते हैं, लेकिन वो बोलने में अलग होता है। ऑफ द बोथ कंपनीज ए एंड बी आर द इक्वल ऑफ द 1997, देन व्हाट इज द रेशियो इनकम ऑफ द कंपनी ए टू द कंपनी बी इन द ईयर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस समझने की बात है कि इसमें आपको करना क्या है। वो आपसे एक बार छोटी सी बात पूछ रहा है, कंपनी ए और बी, यानी कि कंपनी आपकी ए और बी अलग अलग पूछ रहा है आपसे, एक नहीं पूछ रहा, बस पूछ रहा कब है? 1997 में। तो कंपनी ए ये रही 160 हो गया, क्योंकि 100 प्लस 60 कितना हो गया? 160। कंपनी बी 100 प्लस 50 150, ठीक है। तो इसका कितना हो गया? 160 अपॉन 150, 0 से 0 कट, 16:15। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? मैंने आपको बताया कन्फर्म है, रेशियो एवरेज परसेंटेज के क्वेश्चन एग्जाम में आना कन्फर्म 100%। ये है शायद, ऐसा कोई ऑप्शन है भाई 16 वाला? ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं आगे। गत वर्ष की अपेक्षा बी की लाभ में वृद्धि का गिरावट, यानी कि पिछली से गिरावट जो हो रही है, ये सब परसेंटेज में ही है, तो कंपनी का प्रतिशत किस वर्ष सर्वाधिक रहेगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस पिछला पता कर लो, अगला अपने आप आंसर आ जाएगा, समझ लो। ये इसकी कहानी है, यानी कि पिछले से क्या रहा है, बस वो पता करना है।
तो देखो ये रहा आपका 97, 98 के तो आगे कुछ है नहीं तो पता नहीं कर पाओगे। ये 97 है, यहाँ से आप जाओगे तो ये 10 बढ़ रहा है, फिर आओगे फिर 10 बढ़ रहा है, फिर जाओगे 5 बढ़ रहा है, ऐसे कर करके आप फिर एक एक करके समतुल्य जहाँ रेशियो बनना हो, समझ रहे हो ना, जहाँ रेशियो बनना हो सब में आप देखोगे 10 10 5 10 5 ऐसे करके रेशियो चल रहा है। यहाँ 50 है और यहाँ आपके 35 है। कंपनी बी के लिए फाइंड करना है तो सबसे अच्छा है डायरेक्ट इसी को फाइंड करो 15/35, क्योंकि ये इसमें वृद्धि हो रही है, समझ रहे हो, इसलिए इंटू 100 कट करो 3/7 इंटू 100 कितना हो गया आपके 300/7, 7 चौक 28, कलर बदल लूँ 28, अब आपके 8.6 समथिंग ये वैल्यू आएगी। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हो रही है आपके 95 में। इतना ज़्यादा झमेला करने से अच्छा है वैल्यू फाइंड करो और सीधा टिक लगा दो, आंसर ऑलवेज करेक्ट। ये रहा आपका आंसर, समझ रहे हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको देखो, क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करते हैं कि आप उनको किस तरह सॉल्व कर रहे हो। जब आप उनको एक अच्छे तरीके, एक अच्छे वे में सॉल्व करने लगोगे तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। वर्ष 1995 में ए, ठीक है, ए 1995 में, ये रहा 1995 और ये रहा ए, तो ये क्लियर हो गया कि ये 155 है, ठीक है। 250 लाख वर्ष 95 में, 96 में इसका व्यय क्या था। अब वो ये पूछ रहा है 95 में 96 में इसका व्यय क्या था। तो भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले या तो सब्ट्रैक्ट करके निकाल दो या इसका मल्टीप्लाई करके निकाल दो। सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करो, इसका व्यय निकाल दो अगली साल के लिए। 100 इंटू 250 लाख, 0 से 0 कट कर दो, ये हो गए आपके 75, 125 और 2 आपके 7, यानी कि ये हो गए 7 और 25 बन जाए 25, कैरी आपके कितने हो गए भाई 3, तो ये हो गए आपके 38। कितने बचे हैं 0 2, ये आपका निकल आया, ये 96 का निकल आया, क्योंकि आगे के लिए वो पूछ रहा है कितना होगा, तो इसके लिए मैं वही बता रहा हूँ। अब देखिए ये जो निकल के आया 387500, ये जो वैल्यू निकल के आई है। अब आप ये समझो कि अगला जब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, तो हम इसके लिए कितनी करते हैं 50, यानी कि 150। तो देखो ये 50 है तो 150 हो गया इंटू 0, 0 से 0 कट कर दो भाई, 100 लग जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो 75, 105 और कैरी आपके 7 लग गए, आपकी वैल्यू हो गई 12 और 120 और कैरी आपके हो गए 8 और ये आपके 45 58, ठीक है। सब टोटल वैल्यू आपकी ये आ गई, सॉरी यहाँ 1 लगेगा, मेरे से गलती हो गई, 12 होना चाहिए था, 00। ये आपके रुपए निकल के आ गए। दोस्तों वीडियो आप लास्ट तक देखा करो, एकदम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आपको समझना पड़ता है। मैंने बताया जैसे ये 150 आपने निकाल दिया, इसके लिए क्या था, यहाँ से इसका बस 0 कट करो। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और वो करा रहा हूँ जो कि UPSSC आपसे पूछ सकता है, समझ लो। लो से हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन करा रहा हूँ, कम से कम इसमें ही 150 क्वेश्चन होंगे आपके, समझ लो 150 क्वेश्चन। दोस्तों इतना ही कहूँगा लास्ट में। चैनल पर रेड वाला बटन होता है जिस पर सब्सक्राइब लिखा होता है दोस्तों, उसको ज़रूर आप दबा के जाया करो, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिले। दोस्तों आप लोगों से मिलता हूँ, चैनल को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। 1 घंटे से कम की वीडियो नहीं आएगी, कुछ दिन का वेट कर लो बस, ठीक है। मिलता हूँ आपसे, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।